देखो दोस्तों, मुझे ना तुम पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि अभी तक तुमने कोई खास मेहनत करी नहीं है, लेकिन इतना भी मुझे पता है कि सितंबर ऑनवर्ड्स तुम लोग सीरियस तरीके से पढ़ने के लिए रेडी हो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स बता रहे हैं। कमेंट्स मैंने बहुत देखे जिसमें बच्चे बोल रहे हैं कि सर सितंबर ऑनवर्ड्स का रोड मैप दे दो, सितंबर से मैं कैसे पढ़ूं। सो द वीडियो इज फाइनली हियर। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सितंबर से भी अगर आप चालू करते हो ना तो ये परसेंटेज लाना पॉसिबल है। पीसीएम स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करूंगा, लेकिन आप कोई सी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप इस स्ट्रैटेजी वीडियो को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। दोस्त, बात करते हैं सितंबर महीने की। सितंबर इज द मंथ ऑफ कंफ्यूजन। वाई? क्योंकि अगर अभी तक हमने सिलेबस अच्छे से कवर किया है तो हम हाफ ईयरली एग्जाम्स में फोड़कर आने ही वाले हैं। एक कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, एक मोमेंटम हम लोग साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होते नहीं हैं। तो हाफ ईयरली एग्जाम्स का प्रेशर है, कुछ खास पढ़ाई करी नहीं है, कुछ खास सिलेबस कवर करा नहीं है, और टाइम इतना कम बचा है और दिख रहा है कि 50% सिलेबस, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, भाई 50% सिलेबस पूछा जाएगा। इतना कम टाइम बचा है, कैसे कवर करूं। कुछ बच्चे तो बेटा इसी दौरान हार मान जाते हैं और बोलते हैं कि सर हाफ ईयरली एग्जाम में तो सफर कर लिया, छोड़ो हाफ ईयरली एग्जाम को स्किप मारो और आगे से बताओ कि हाफ ईयरली एग्जाम के बाद से मैं कैसे फोड़ सकता हूं। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को खुद से बोलनी है, और मुझे भी आप लोगों को ये प्रॉमिस करना है, आप लोगों को मुझे ये प्रॉमिस करना है कि सितंबर का जो सबसे पहला टास्क है आप लोगों का वो यही है, ट्राई टू डू योर बेस्ट इन हाफ ईयरली फॉर एवरी सब्जेक्ट। जितना भी टाइम बचा है, जितना भी आपने सिलेबस कंप्लीट करा हो ना करा हो, बचे हुए दिन में हर दिन आप अपना 100% एफर्ट डाल के हाफ ईयरली एग्जाम में बेस्ट करने की कोशिश करोगे। और आपको लगता है ना कि टाइम कम है, बेटा इट्स ओके, टाइम कम है तो हम लोग हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को उस लेवल पे, एडवांस लेवल पे नहीं कर सकते तो बेसिक लेवल पे तो कर सकते हैं बेटा। जितना टाइम बचा है उसके हिसाब से तो रेडी कर सकते हैं ना हर चैप्टर को। तो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, जितना भी आपका सिलेबस पूछा जा रहा है हाफ ईयरली एग्जाम में, आप उनको बेसिक लेवल पे कवर कर लो, वन शॉट देख लो यार। टाइम भी बचेगा आप लोगों का और बेसिक लेवल पे हर चैप्टर भी कवर हो जाएगा। अब टाइम कम बचा है तो बेटा प्रैक्टिस भी आप बहुत ज्यादा फैल के नहीं कर सकते हो कि पहले एनसीईआरटी से सवाल लगाए, फिर कोई रेफरेंस बुक से सवाल लगाए, फिर कोई क्वेश्चन बैंक से सवाल लगाए। ऐसा नहीं हो सकता, टाइम कम है। तो आपको चाहिए एक सिंगल रिसोर्स। जैसे मैथ्स के लिए मैंने क्या किया, 250 सवाल आप लोगों को बना के दे दिए। कंप्लीट क्लास 12 मैथ्स की बुक 1 आपकी उन 250 सवालों में ही कवर हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, बेसिक लेवल पे पढ़ के वो 250 सवाल लगाते हैं, उन 250 सवालों में से 150 सवाल भी आप बना लेते हैं ना आपके मैथ्स के हाफ ईयरली एग्जाम तक, तो आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा करके आओगे। ऐसा ही रिसोर्स आपको फिजिक्स के लिए भी ढूंढना है, केमिस्ट्री के लिए भी ढूंढना है। कैसा रिसोर्स? एक ही रिसोर्स हो जिसमें आपके हाफ ईयरली का जितना भी सिलेबस है उसके आपको सारे इंपॉर्टेंट सवाल मिल जाए, कि आपने उसको एक बार बैठ के प्रैक्टिस कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस भी आ गया एक अच्छा खासा, और आपको लगा कि चलो यार अब बेसिक लेवल पे हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए रेडी हो गया हूं। अब ये रिसोर्स कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये ढूंढना आपका टास्क है। मैथ्स का टीचर मैं हूं, मैथ्स का रिसोर्स मैंने आप लोगों को दे दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करोगे आप लोगों को ये रिसोर्स मिल जाएगा। चल, हाफ ईयरली एग्जाम की टेंशन खत्म, ठीक है, हाफ ईयरली एंड हो गया। सपोज करते हैं कि 15 सितंबर तक सब बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, 15 नहीं तो 20 तक तो हो ही जाएंगे। अब जो बाकी का सितंबर का महीना बचा है इसमें क्या करना है बेटा, अभी तक जो तुमने बेसिक लेवल पे चीजें करी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि अभी तक अगर तुम इस लेवल पे हो, जैसे मैथ्स के सब्जेक्ट के हिसाब से बात करते हैं कि 250 सवाल मैंने दिए तुमको, 250 में से 150 बन रहे हैं, तो अगले 15 दिन 20 दिन के अंदर जितना भी तुम्हारा सितंबर का बचा हुआ डेज है, जितना भी महीना बचा है, उसमें तुम 50% सिलेबस को डेप्थ में करोगे। अब तुम कॉन्सेप्ट्स को और डेप्थ में जानने की कोशिश करोगे, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को और वाइड करोगे, और जो क्वेश्चंस नहीं बने थे उनको दोबारा से ट्राई करोगे। जैसे अभी तक तुमसे 150 सवाल बन रहे थे 250 में से, तो अब तुमको पहुंचना है कि 220 230 सवालों तक पहुंचना है, कि इतने सवाल बनने लगे। तो तुमको अब बचे हुए सितंबर महीने में तुमने एक बारी तो बेटा हर चीज पढ़ ली है ना, अब उसी को ही तुम लोग दोबारा से गो थ्रू करोगे। दोबारा से गो थ्रू करोगे तो पहली बारी चीजें जो मुश्किल लगी थी, जो समझ नहीं आई थी, वो समझ आने लगेंगी, जो क्वेश्चन अभी तक नहीं बन रहे थे वो बनने लगेंगे। तो सितंबर एंड तक हर किसी बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, चौथा सब्जेक्ट भी 50% सिलेबस एकदम डेप्थ में कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सेट मोमेंटम फॉर कमिंग मंथ। तो अक्टूबर और नवंबर का प्लान क्या रहेगा? फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, 50% सिलेबस आप लोग सितंबर एंड तक कवर कर चुके हो, कच्चा पक्का ही सही लेकिन कवर कर चुके हो।
अब आपको बाकी के बचे हुए 2 महीनों के अंदर जो बचा हुआ सिलेबस है, जैसे मैं ये अब एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, हर स्टूडेंट के लिए ये अलग अलग केस हो सकता है। जैसे केमिस्ट्री में जैसे फिजिक्स की बात करें कि बच्चों ने स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर कवर कर लिए, ठीक है, सितंबर के महीने तक। तो कवर रेस्ट ऑफ 7-8 चैप्टर्स अलोंग विद चैप्टर वाइज हर टाइप के सवाल। तो जितने भी आपके बचे हुए चैप्टर्स हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, जैसे मान लो मैथ्स की बुक 1 कंप्लीट हो गई है, अब बुक 2 बची है, बुक 2 को कवर करो भाई, और चैप्टर वाइज ही हर टाइप के सवाल बनाते हुए चलोगे स्टार्टिंग से। ये बात मैंने अपने हर वीडियो में बोली है, गलती मत करना। पिछले साल जिन बच्चों ने ये गलती करी थी वो एंड में सफर किए थे। क्या गलती करी थी कि चैप्टर वाइज जब मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं तो सिर्फ मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं कर रहा, मैं केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी बेटा, एंड में तुम लोग पैटर्न के साथ अडेप्ट ही नहीं कर पाओगे। पैटर्न चेंज हो गया है, पैटर्न के हिसाब से ही क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, असर्शन रीजन करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे चैप्टर वाइज। इसलिए जो मैंने अपने 250 सवालों की पीडीएफ बनाई है मैथ्स की, तुम लोग उसको हाफ ईयरली के लिए तो यूज करोगे ही करोगे। मान लो तुम्हारा हाफ ईयरली हो भी जाता है, उसके बाद भी तुम लोग जागते हो, तो वो 250 सवाल ना तुम्हारी जो मैथ्स की बुक 1 है ना उसकी क्विक रिवीजन करा देंगे। और उस 250 सवाल में हर चैप्टर वाइज मैंने सवाल दिए हुए हैं, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना चैप्टर वाइज हर टाइप के सवाल, वैसे ही वो पीडीएफ बनाई गई है। उसमें तुमको हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तुम लोगों को सब्जेक्टिव यानी कि 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर भी मिलेंगे, एट द सेम टाइम तुमको केस बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अक्टूबर और नवंबर का प्लान। तो क्या अब हम रेडी हैं? सर पूरा सिलेबस कवर हो गया, क्या हम लोग रेडी हैं? बेटा इस गलत फहमी में मत रहना, अभी तुम रेडी नहीं हो। तुम लोगों को एक मैं फैक्ट बताता हूं, जैसे मान लो मैंने मैथ्स का इंटीग्रल चैप्टर करा, मैं जब उसको पहली बारी फ्रेश पढ़ रहा हूंगा ना, तो मेरे सामने जब सवाल आएंगे ना तो मैं सवाल बनाता चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसको पहली बारी पढ़ा है, मेरे दिमाग में सारे के सारे कॉन्सेप्ट फ्रेश है। लेकिन अगेन मैं 1 महीने बाद तुमको इंटीग्रल का कोई सवाल उठा के दूंगा ना, और तुमने 1 महीने में रिवाइज नहीं करा है, तो अब तुम्हारे सवाल बनाने की प्रोबेबिलिटी ना कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ ना रिटेंशन ड्रॉप होता है। तो इसलिए अभी तक तुम रेडी नहीं हो। तुमने नवंबर तक पूरा सिलेबस तो कवर कर लिया, लेकिन क्या तुमने इंटीग्रल के सवाल के बाद एकदम से डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर मान लो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का सवाल किया है? नहीं ना। अभी तो हम लोग चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे थे कि ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, इसके सवाल लगा लिए, ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, इसके सवाल लगा लिए। तो बेटा पता ही नहीं चला था, रियलिटी चेक नहीं मिलता। रियलिटी चेक जब मिलता है जब किसी भी चैप्टर के बाद कोई से भी और चैप्टर का सवाल सामने रख दिया जाए, मतलब मिक्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप लोग अभी रेडी नहीं हो। सबसे पहले आप पूरे सिलेबस को रिवाइज करोगे, ताकि आपका जो रिटेंशन ड्रॉप हुआ है हर चैप्टर का, वो दोबारा से ओरिजिनल लेवल पर आ जाए। जब आप उस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे थे, जिस लेवल पे आपका वो चैप्टर तब था, उसी लेवल पे दोबारा आप लोगों को पहुंचना है रिवीजन करके। तो क्या सिर्फ इससे काम चल जाएगा? नहीं बेटा, मिक्स क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगेन अभी तक हमने चैप्टर वाइज सवाल किए हैं, क्या हमने पूरे के पूरे सिलेबस के सवाल एक साथ किए हैं कि किसी भी चैप्टर के बाद किसी भी चैप्टर का सवाल आ सकता है? तो इस हिसाब से भी अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ बेटा प्री बोर्ड्स में बैठने से पहले हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा कि यार पूरे सिलेबस के सवाल अगर कॉम्पैक्ट तरीके से दे रखे हों, और वहां पर मेरे को सैंपल पेपर लगाने पड़ेंगे। बेटा देखना पड़ेगा कि मेरा स्कोर कहां तक जा रहा है, मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, सारी चीजें आप लोगों को चेक करनी पड़ेंगी। तो ठीक है सर, इतना सब अपन ने कर लिया, तो क्या अब हम रेडी हैं? बेटा जिस दिन तुमको ये लगने लगा ना कि तुमने एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, अब मेरे को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वहीं से ही तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा। तो तुम लोग प्री बोर्ड एग्जाम्स में तो अच्छा करा है, लेकिन प्री बोर्ड एग्जाम्स के बाद अगर तुम लाइट हो गए ना, तुम लोग लीनियंट हो गए, तो बेटा तुम लोग सबसे बड़ी गलती कर डालोगे। तो अभी भी तुम लोग रेडी नहीं हो, तुम लोगों को प्रैक्टिस करते चली जानी है। प्रैक्टिस शुड नेवर स्टॉप। सैंपल पेपर बेटा जितने लगा सको उतने लगाओ, इसका कोई काउंट नहीं रखना है। डोंट काउंट नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स दैट यू आर अटेम्प्टिंग। जितने कर सको उतने करो यार। दिसंबर के बाद हर दिन एफर्ट मारना है। एकदम ऐसे 30 मार खान मत बन जाना, छाती चौड़ी करके एकदम वो मत बोलना कि अरे सर सब हो गया है, अब तो बोर्ड एग्जाम में फोड़ ही दूंगा। बेटा बोर्ड एग्जाम में फोड़ोगे तुम लोग, लेकिन तुम लोग अगर दिसंबर जनवरी फरवरी वाले महीने में लाइट पड़ गए, तो जो तुम अचीव कर सकते हो ना, शायद वो अचीव ना करो। अगर तुम 95% ला सकते हो तो तुम शायद 90 पे रह जाओ या फिर 85 पे रह जाओ। इसलिए दिसंबर जनवरी और फरवरी के महीने में प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है। मोर फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि बेटा पिछले साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में बच्चे ज्यादा फंसे थे। तो इन 3 महीनों के अंदर हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, इनको ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा सैंपल पेपर बनाने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम कुछ ट्रिकी सवाल भी करेंगे भाई, क्योंकि 2024 में कुछ सवाल अच्छे आए थे, तो हम लोगों को थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी करने हैं।
ताकि बाई चांस अगर एक आधा अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए ना भाई, तो मैं वो क्वेश्चन जरूर बनाकर आऊं, चाहे बाकी बच्चे परेशान हो जाए, लेकिन मेरे को वो क्वेश्चन आसान ही लगना चाहिए। इंप्रूव एवरी वीक, ठीक है, यहां पर आके लाइट नहीं पड़ना है, ध्यान रखना। तो ये था बेटा आपका सितंबर ऑनवर्ड्स का रोड मैप। अगर आप लोगों को टाइम टेबल चाहिए, क्योंकि आप लोगों को रहता है कि सर ये तो समझ आ गया कि ओवरऑल रोड मैप क्या है, कैसे तैयारी करनी है, कितना सिलेबस कब तक कवर करना है, लेकिन अगर आपको मंथ वाइज रोड मैप चाहिए सितंबर से लेकर फरवरी तक का, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं मंथ वाइज रोड मैप की वीडियो भी बना दूंगा फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।